अब उत्तर प्रदेश का हम समसामयिकी देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पे नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप मोबाइल जो देख रहे हैं ना, इसमें जो टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, ये कहीं भारत में बनता ही नहीं था। अब पहली बार भारत में बनना स्टार्ट हुआ, वो भी नोएडा में। सबसे इंपॉर्टेंट बस जान लीजिए, टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ पर लग रहा है? नोएडा में। इसको अश्विनी वैष्णव जी ने 30 अगस्त को बताया। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पॉलिसी आ चुकी है। कब आई है? 2 सितंबर 2025 को, ठीक है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अनुमान है। ये 11 नीति के तहत पहले चरण में 11 महंगे कंपोनेंट्स बनाने पर फोकस किया जाएगा। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्षों तक लागू होगी। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति आ चुकी है। ये भी 2 सितंबर को ही आई है। तारीख याद कर लीजिएगा, दोनों 2 सितंबर को आई है ये वाली भी। और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी आई है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लीजिए क्या। ये देखिए, ये जो मैं उत्तर प्रदेश वाला करंट अफेयर बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 50% वृद्धि का निर्यात $50 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। यह प्रोत्साहन नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी। वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रदेश ने लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए तक का निर्यात किया था, जो कि कुल देश के एक्सपोर्ट का 5% था। ये अच्छी बात है, ये डेटा याद किए रहिएगा। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश बना औद्योगिक विकास का नया हब। वार्षिकी औद्योगिक सर्वेक्षण के हिसाब से ताज़ा आंकड़े आ चुके हैं, 2027 के हैं, ठीक है। सॉरी, 27 अगस्त 2025 के आंकड़े हैं। तो ये EASI, ठीक है, ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल, ठीक है, एनुअल सर्वे इंडस्ट्रियल सर्वे है। तो AISI, जैसे हिंदी वाले जो अजीब सा लिख देते हैं ना, थोड़ा मतलब घटनासार वाले, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 2023 रिपोर्ट में इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा है, कि ये छवि से निकलकर भारत के औद्योगिक विकास का इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये योगी जी की कमाल है कि भारत, यूपी बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। बीमारू का मतलब क्या था मैं आपको बता दूं। बीमारू इसमें होता था कि जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और यू से यूपी, इन 4 राज्यों को एक साथ बीमारू कहा जाता था, ठीक है। तो यह बीमारू राज्य कौन सा? इन चारों राज्यों को बीमारू कहा जाता था। अब यूपी इससे आगे निकल रहा है। चित्रकूट से वाराणसी तक बनने वाली 6 लेन हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। तो तीर्थ नगरी चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए वाया भदोई वाराणसी तक बनने वाली 249 किलोमीटर के लंबे 6 लेन के हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का रास्ता अब साफ हो चुका है। यूपी गवर्नमेंट ने प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र में 6 जिलों को शामिल किया है। तो तब प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट अथॉरिटी में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले शामिल होंगे। देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच से सोलर पैनल, बस ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार कौन से, कहाँ पे रेल की जो पटरियाँ हैं उसके बीच में सोलर पैनल लगाया जाएगा? तो बनारस में। देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है। ये लगभग रोज 67 यूनिट बिजली पैदा करेगी। मुख्यमंत्री ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप पेश किया है, ठीक है। इस प्रारूप में 2047 तक प्रति व्यक्ति या 26 लाख वार्षिक बनाने का संकल्प है। तो यूपी का ये इंपॉर्टेंट संकल्प याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितना है? 2047 तक प्रति व्यक्ति आय, मतलब हमारी आपकी आय 26 लाख तक की टारगेट है, ठीक है। 500 विशेषज्ञों सहित हर व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। अच्छा, 2030 तक प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और अगले 5 वर्षों तक विकास दर 14 से 15% से बढ़ाकर 20% तक का अनुमानित लक्ष्य है। यानी $1 ट्रिलियन की बात हो रही है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो कब तक? यूपी गवर्नमेंट का 2030 तक। इन्होंने 2030 लिखा है। कभी कभी योगी जी अपने भाषण में 2029 कहते थे, 29 तक, लेकिन ठीक है 30 लिखा, 30 पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत में 300 खरब डॉलर, ठीक है, 30 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया भारत को। और यहीं यूपी ने 10 से 60 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का रोड मैप बनाना होगा। अच्छा, 30 ट्रिलियन डॉलर का जब
भारत लक्ष्य देख रहा है तो यूपी $6 ट्रिलियन का लक्ष्य देखेगा 2047 तक। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण यानी तावी। यूपी का पहला तावी क्या है? ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण। कानपुर के स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान ने वरिष्ठ रोगियों के हृदय में वाल्व प्रतिस्थापन के लिए तावी यानी ट्रांस कैथेटर ओरोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन की सुविधा प्रदान करने वाला यूपी का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया। तो ये क्या नाम है? एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये कानपुर में। तावी बिना किसी गहन आक्रामक प्रक्रिया के नया वाल्व प्रत्यारोपित करके ओपन हार्ट सर्जरी से बचाता है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच में पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम हुआ है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? बनारस में। और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहाँ पे? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच में पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है। यह विनिमय कार्यक्रम पीएम मोदी की काशी तमिल संगमम पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य काशी, वाराणसी और तमिलनाडु के बीच में घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। भगवान विश्वनाथ का जलाभिषेक श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 को रामेश्वरम से लाए गए जल से किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ खुल रहा है? गोरखपुर के खानिमपुर में। अच्छा, ये भारत का दूसरा होगा, तो यानी भारत का पहला कहाँ पे था? वो कांडला में था। ठीक है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कांडला में स्थित है, जो देश के नेट जीरो लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरा वाला कहाँ पे लग रहा है? यही गोरखपुर में लग रहा है। ट्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना। योगी जी की उपस्थिति में 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और द फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस यानी एफसीडीओ के यूके के बीच में समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ट्यूनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को शुरू की गई है, जिसके तहत अंतर्गत हर साल 5 छात्रों को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आपसे यही पूछ सकता है कि किस देश में जाने के लिए बात हो रही है? यूके की बात हो रही है। और कितने छात्र? 5 छात्र को भेजेगा। यूपी प्रदेश में हर व्यक्ति की इसमें कितनी हो चुकी है? कर्जा कितना है? 37,500। ठीक है। हर व्यक्ति पे इसमें कर्जा कितना है? 37,500, मतलब पर कैपिटा ऋण की बात हो रही है। जलालाबाद का नाम, जलालाबाद में शाहजहांपुर में जिला जो शाहजहांपुर है, इसमें जगह है जलालाबाद, उसका नाम क्या हो गया? परशुरामपुरी। बस यही। अच्छा, जलालाबाद तहसील है, इसका नाम परशुरामपुरी हो चुका है। लखनऊ शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर। तो यूपी का पहला जीरो वेस्ट सिटी कौन सा बना है? वो लखनऊ है। ठीक है। जीरो वेस्ट सिटी लखनऊ बना है। क्यों बन गया है? यहाँ पे जो यूपी में लखनऊ में सीवरी जो संयंत्र है यानी प्लांट में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट यानी वेस्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। ठीक है। कितना डेली क्या है? 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट को प्रोसेस करेगा। और शहर ने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है। भारत के पवित्र बौद्ध अवशेषों की 127 साल बाद घर वापसी हुई है। कहाँ से? ये मतलब अलग अलग देशों से आई है। ये पिपरवा अवशेषों की भारत वापसी का स्वागत करते हुए, देखिए पीएम मोदी ने 127 वर्षों पश्चात भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की भारत वापसी का स्वागत करते हुए इस देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। ठीक है। इसके फलस्वरूप अब ये अवशेष नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचा देखते हैं। यूपी में अब तक 23 नए प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है। कितने? 23। लखनऊ में एक महत्वाकांक्षी एआईसीटी परियोजना। तो यूपी में एआईसीटी कहाँ खुल रहा है? लखनऊ में। गाजियाबाद में WHO IRCH वर्कशॉप। तो WHO IRCH वर्कशॉप कहाँ खुल रहा है? गाजियाबाद में। IRCH का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन का वर्कशॉप कहाँ खुल रहा है? गाजियाबाद में खुल रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नए बीच पार्क की स्थापना। कितने? 5 नए बीच पार्क की स्थापना की जाएगी। बीच पार्क पश्चिमी यूपी, तराई मध्य प्रदेश और मतलब बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश।
यूपी के लगभग पाँच जगहों पे, इधर 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 और इधर। ठीक है, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर पहला बीच पार्क अटारी लखनऊ में 130 एकड़ में 266 करोड़ के निवेश में स्थापित किया जाएगा। तो नॉइस आ रहा होगा, ठीक है, बाहर कुछ लोग मतलब यहाँ दिवाली मनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी से, तो उसके लिए आपसे सॉरी बोलते हैं, अभी 1 मिनट में ही शांत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पे है? पेरू में है। इसी का एक रीजनल ऑफिस खुलने की बात की गई है। कहाँ पे? आगरा के सिगना में, आगरा के सिगना में। अलीगढ़ में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय, देश का सबसे बड़ा लॉक म्यूजियम कहाँ खुलेगा? ये अलीगढ़ में, ठीक है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने इसके लिए 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। लोमड़ी व सियार के आक्रमण को मानव वन्यजीवी संघर्ष की श्रेणी 2 में राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने कहा है जो लोमड़ी और सियार के तहत जो हमले होते हैं मानव वन्यजीवी संघर्ष की श्रेणी 2 में रखते हुए ऐसे हमलों से होने वाली मौतों को राज्य आपदा जून 2025 में घोषित किया गया है। तो लोमड़ी और सियार से जो हमले हो रहे हैं इसको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के श्रेणी में रखा जाएगा। आइए देखते हैं लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम। लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2025 को। यूपी गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को लकड़ी कार्य, धातु कार्य और ऊर्जा पर्यावरण इस सब चीज़ का शिक्षा देना, ठीक है। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्या जानना कि लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम किस राज्य का है? तो यूपी का है। उत्तर प्रदेश का सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो चुका है। तो सलखन फॉसिल पार्क की बात हो रही है। सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को के अस्थायी यानी टेंटेटिव सूची में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण किया गया सबसे कहाँ पे? जंगल पट्टी गांव में। तो इसरो ने किया है, रॉकेट उड़ाया है, प्रशिक्षण किया है कहाँ पे? यूपी के कुशीनगर में। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? यह आजमगढ़ में किया गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिएगा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आजमगढ़ में किया गया है। योगी जी ने 20 जून को किया। इसकी लंबाई कितनी है? 91.35 किलोमीटर। लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क खुला। कहाँ पे? प्रदेश का पहला स्टेट स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क लखनऊ में खुलेगा। पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी यूपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की होगी। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के नामित किया जाएगा। देखो यूसीसीएन के गैस्ट्रोनॉमी में भारत में पहला कौन सा है? इस समय पहले हो चुका है एक शहर, वो है हैदराबाद। लखनऊ को तो नॉमिनेट किया गया, लखनऊ भी हो जाएगा तो ये देश का दूसरा शहर बन जाएगा और यूपी का भी दूसरा शहर बन जाएगा जो यूसीसीएन के में किसी भी एक कैटेगरी में आने वाला। तो इसके पहले कौन सा है? बनारस। बनारस किस में है? वाराणसी किस में है? म्यूजिक की कैटेगरी में, म्यूजिक में, ठीक है। इस यूसीसीएन की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा 2023-24 में सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी किए गए हैं। पश्चिमी यूपी का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 48.51% और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले में कुल 27.59% का योगदान है। तो मतलब ये बता रहा है कि पश्चिमी यूपी राज्य के क्या कहते हैं ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा योगदान देता है बजाय पूर्वी यूपी में, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार जिलों की यदि जिला घरेलू उत्पाद यानी कि डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में श्रावस्ती जिला सबसे पीछे है। और सर्वाधिक पिछड़े जिलों में दूसरे नंबर पर कौन है? चित्रकूट, उसके बाद संत कबीर नगर में। अच्छा, सबसे बेहतर जिला घरेलू उत्पाद यानी डीडीपी डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी डीडीपी की बात हो रही है तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा नंबर 1 पे, लखनऊ दूसरे नंबर पे और गाजियाबाद तीसरे नंबर पे। ये देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद लाइन से देख लीजिए।
यूपी के ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण हो रहा है। तो सीधा जान लीजिए कि आपसे पूछ लेगा बल्क ड्रग फार्मा कहाँ पे खुल रहा, तो यूपी के ललितपुर में। परियोजना में प्रमुख भागीदार कंपनियों भारत बायोटेक और डॉक्टर रेड्डी लैब्स हैं। ठीक है। यूपी सीडा ने फार्मा क्षेत्र क्षमता निर्माण के लिए प्रोमोट फार्मा नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी की शुरुआत की है। तो यूपी सीडा ने कौन सी कंपनी की शुरुआत की है? यूपी सीडा क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी कंपनी कौन सी है? प्रमोट फार्मा। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है, यूपी पुलिस ने कहा है जो अग्निवीर हैं हम उनको 20% 36 आरक्षण देंगे। ये याद कर लीजिएगा, 15 नहीं, 10 नहीं, 20 देंगे। पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? ये भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है। ठीक है। यूपी की ही नहीं, भारत की। और यह ट्रेन कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। कतरनिया घाट कहाँ पे? बहराइच। ठीक है। विस्टाडोम ट्रेन पहल उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य एक 3 वन यानी 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट थीम पर आधारित है। बफर में सफ़र योजना किसका है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। 26 मई 25 को यूपी वन एवं वन जीव विभाग ने बफर में सफ़र योजना की शुरुआत की गई है। मिला के जैसे कुल मिला के जान लीजिए नेशनल पार्क नहीं होता है, बीच में कोर एरिया होता है, फिर एक बफर जोन होता है, फिर एक ऐसे नॉर्मल जोन होता है। इसी बफर में घूमने का एक योजना आई है। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि यूपी में किस जिले को वहां की शहनाई और तबला का जीआई टैग मिला, तो वह बनारस। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, यूपी में लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। ठीक है। गोरखपुर में प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। तो पहला कहाँ है? कानपुर में, दूसरा लखनऊ में खेलते हैं, तीसरा बनारस में बन रहा है। ठीक है। और चौथा कहाँ पे होगा? गोरखपुर में। आरबीआई ने लखनऊ में HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये इंपॉर्टेंट जान लीजिए, लखनऊ के किस बैंक का? HCBL। भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा की पहल की शुरुआत की है। ठीक है। AI प्रज्ञा और यूपी एग्रीज किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। AI प्रज्ञा क्या है? AI प्रज्ञा पहल के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख युवाओं को AI तथा अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना है। ठीक है। जल संरक्षण मुहिम में प्रदेश गोरखपुर कितने नंबर पे? शीर्ष पे है। तो जल संरक्षण मुहिम में गोरखपुर नंबर 1 पे है। 16,000 सरोवरों में सर्वाधिक 735 अमृत सरोवर गोरखपुर में बनाए गए हैं। ठीक है। यूपी में टोटल 16,000 बनाए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 735 गोरखपुर में बनाए गए हैं। अच्छा, इसके बाद 600 कहाँ पे? महाराजगंज दूसरे नंबर पे है और प्रयागराज तीसरे नंबर पे है। ठीक है। यूपी बजट आ गया, देखते हैं 2025-26 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को पेश किया था। ठीक है। इसका बजट का फिगर याद कर लीजिएगा। देखिए बजट का फिगर कैसे याद करना है यूपी बजट का। सबसे पहले से 808 लिख दीजिए, सबसे आखिरी में 606 लिख दीजिए। ठीक है। बीच में 7 और 3 लिख दीजिए और बस इसके आगे पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, यानी 2 इधर से 2, बस यही आपका बजट हो गया। और आगे आपको CR लिख देना, बस करोड़। तो ये देख लीजिए फिगर मैच कर गया ना, यही है। बाकी तो आपको पता है कहाँ कॉमा लगाना है। अच्छा, ये जो आया था यूपी का बजट, इसमें कुछ इन्होंने डेटा दे रखा था कि जो यूपी का टोटल बजट है 22% जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसमें से 13% का जो है वो शिक्षा यानी एजुकेशन में, 11% एग्रीकल्चर में। ठीक है। और 6% हेल्थ में और 4% सोशल सिक्योरिटी में। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा।
सबसे ज़्यादा किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पहले 51,000 रुपये दिया जाता था, अब वो 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को भी 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, आपसे सवाल ये पूछेगा किस रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे कौन सी स्कीम चलाई जा रही है? तो स्कूटी योजना, ठीक है। वर्कर्स आंगनवाड़ी एएनएम संविदा से जुड़े एवं स्वच्छता से जुड़े सभी कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 5,00,000 रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा बजट में की गई है। 5,00,000 तक निःशुल्क इलाज के ऐसे कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज है। कितने? 80 हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा और 36 प्राइवेट सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा, बजट 25-26 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल के तहत सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, यानी कि हर जिले में लगभग सरदार पटेल डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक जोन खोला जाएगा। तो किसके नाम पे? सरदार पटेल जी के नाम पे खोला जाएगा। संत कबीर जी के नाम पे 10 टेक्सटाइल पार्क यानी वस्त्रोद्योग पार्क खोला जाएगा। संत रविदास जी के नाम पे 2 लेदर पार्क खोला जाएगा। क्या? लेदर पार्क रविदास जी के नाम पे। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे एक सीड पार्क खोला जाएगा, जो कि यही लखनऊ में खुलना है। माता सबरी जी के बैर याद है, जो राम जी और लक्ष्मण जी को खिला रही थी, वही माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय की स्थापना की जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे स्कूटी दिया जाएगा, ठीक है। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक श्रमजीवी महिला जो वेमेन वर्कर्स हैं उनके लिए एक हॉस्टल खुलेगा, ठीक है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना भी लखनऊ में की जाएगी। उसके लिए भी 3 करोड़ रुपए दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया तक, हरदोई तथा फरुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए जोड़ा जाएगा। और विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु 50 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे को जोड़ निर्माण भी प्रस्तावित है। ये 4 एक्सप्रेसवे हो चुके हैं, ठीक है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात किया जा रहा है तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में यूपी कितने नंबर पे है? अभी बताया मैंने आपको 7वां, उसका स्कोर कितना है? 45.9। जो भारत का जो वो था, क्या कहते हैं, यूपी का जो ग्रोथ रेट कितना था? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 11.6% और नेशनल एवरेज कितना था? 9.6%। तो कितना बहुत अच्छा है, ठीक है। ये प्रदेश का ऋणग्रस्तता से वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% था, जो कि अब 30.4% हो चुका है। मतलब जो हमारा लोन था जीडीपी के कंपेयर में, जो लोन था पहले हमारा 36% था, लगभग 36.7%, अब कितना हो चुका है? 30.4%, ठीक है। देखिए 17-18 में अर्थव्यवस्था की जीएसडीपी मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, जो कि वर्ष 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान हो चुका है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय यूपी में कितना है इस समय? 65,660 करोड़। अच्छा, 2020 में था, इस समय 93,000, देखिए 93,514 था जब योगी जी आए थे। इनके हिसाब से जो योगी जी जब आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, उस समय 52,671 रुपये थी। इस समय 93,514 रुपये हो चुकी है। रिपोर्ट में यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया। ये इंपॉर्टेंट फीचर याद कर लीजिएगा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया यूपी को। अच्छा, ये देश के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% की हिस्सेदारी रखता है। यूपी में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा का उत्पादन 10 गुना में बढ़ोतरी हो चुकी है, ठीक है।
पहले कितना था, जब गवर्नमेंट आए थे 288 मेगावाट था, ठीक है। अब इस समय 26,053 मेगावाट हो चुका है, तो 10 गुना लगभग हो चुका है भाई, सही बात है। अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुला? वाराणसी में। मतलब क्या, ये भारतीय यानी इंडियन वाटरलैंड एयर अथॉरिटी, ठीक है, वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बात हो रही है। इसका रीजनल ऑफिस कहाँ खुलेगा? बनारस में। बस इतना जान लीजिए। घनौरी यानी धनौरी वेटलैंड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो एनजीटी ने यूपी की सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में बोला। धनौरी जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास में स्थित है। कहाँ पे ये है? नोएडा के एयरपोर्ट के पास में, नोएडा एयरपोर्ट के पास में। उसका नाम क्या है? जेवर। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कहाँ खुला है? लखीमपुर खीरी के कुंभी में, ठीक है, बायो पॉलीमर प्लांट। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाया जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में। इस आपको पता है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कहाँ पे खुलेगा? कानपुर देहात में, ठीक है। टेक्सटाइल मशीन पर कहाँ पे पहले खुलेगा? कानपुर देहात में। कानपुर देहात में लगने वाली इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का भी निर्माण होगा। टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए कानपुर देहात में भोगिनीपुर के पास चपरघाटा में करीब 875 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है। यूपी में रडार फैक्ट्री कहाँ पे खुल रहा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बीझामई गांव के पास, ठीक है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। और ये कौन करेगा? ये भेल करेगा। तो रडार फैक्ट्री कहाँ खुल रही है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। वाराणस में बनेगा डॉल्फिन सफारी। कहाँ पे? बनारस में, ठीक है। डॉल्फिन सफारी कहाँ पे बन रही है? बनारस में, कैथी से ढकवा गांव के बीच में प्रस्तावित है। वाराणसी में जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति की है। यूपी प्रदेश के 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित कर दी गई है। लखनऊ की 2, रोशन उद्दौला और छतर मंजिल, और मिर्ज़ापुर की चुनार किला, ठीक है। वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण की गठन की योजना की गई है। मतलब बनारस और प्रयागराज को मिलाकर एक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। कुल चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही इस जिले में शामिल होंगे, ठीक है। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप। तो राइज ऐप किस लिए है? इम्यूनाइजेशन के लिए, टीका सुई लगवाने के लिए, ठीक है। यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा है। अनुवादक मतलब ट्रांसलेट करेगा। हमेशा हिंदी में होती है और बाकी अब उस हिंदी के साथ साथ कौन सी भाषाओं में होगी? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। यूपी प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कैंपियर रेंज, महाराजगंज जिले में स्थित भारी वैसी में स्थित है एशियाई जटायु राजगिद्ध। यानी कि कुल मिला के ये जो एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे खुलेगा? ये महाराजगंज में, ठीक है, महाराजगंज जिले में है। बस ये जान लीजिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। तो यूपी में फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ खुलेगा? गोरखपुर में। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल भी खुला है। 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में खाद्य कारखाना परिसर में बने पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया गया। आए कुछ तथ्य सारे जल्दी देख लेते हैं। यूपी में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? 1 सितंबर को। उत्तर प्रदेश कैडर के वह आईपीएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में कैरियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? अजय कुमार साहनी। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों में राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया गया? तो 75 ऐसी नदियों की किया गया है। 75 ऐसी नदियों को लेकर जुलाई 25 में यूपी गवर्नमेंट ने कहाँ से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए भूमि अधिकार देने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बनारस। ये याद कर लीजिएगा, 2 दिवसीय यूथ आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन बनारस में, ठीक है। यूपी सरकार ने महिलाओं को संपत्ति पर कितने प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है? 1%। 1 अगस्त 2025 को किसने मनोज कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं? शशि प्रकाश गोयल।
भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ पे होगा? उन्नाव में। तो मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, एआई रिलेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का परिसर यूपी में कहाँ पे हो रहा है? ये उन्नाव में हो रहा है। इसका उद्घाटन कौन करेगा? योगी जी। WHO इंटरनेशनल और IRSCHO, मैंने बताया इसका वर्कशॉप कहाँ पे है? गाजियाबाद में। इसके पहले भी हमने पढ़ चुका है, इसमें पढ़ चुके हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का हुआ ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामित किया था, सारनाथ। यूपी सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? तो ब्रिटेन के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर खुलेगा? आगरा के सिंगना क्षेत्र में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे खुल रहा है? नोएडा में। मई 25 में उत्तर प्रदेश में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में। जो यूपी सरकार जीरो पॉवर्टी मिशन चला रही थी, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ वो रिपीट है, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ उसको, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के वेलिंग बोरो शहर में नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा जी यूपी के किस शहर से संबंधित हैं? तो मिर्जापुर में। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र यूपी के किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो नोएडा में। पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास कहाँ पे किया गया? किस एक्सप्रेसवे पे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरे? कहाँ पे? शाहजहांपुर में, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे पे, याद कर लीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटलीकरण किया? तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का, ठीक है। हाल ही में किस माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया है? तो गवर्नमेंट जेम। तो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में यूपी सबसे ज़्यादा यूपी खरीदा है, ठीक है, नंबर 1 पे यूपी है। अभी ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश के वह ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है, तो उनका नाम है ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय कहाँ से हैं? बनारस से हैं। योगी जी ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहाँ पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर में। तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ खुला है? तो गोरखपुर में खुला, ठीक है। अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया यूपी गवर्नमेंट ने? निखिल सिंघल जी को। बजट का फिगर मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय भी देख ली मैंने, अभी आपको बता दिया। और ग्रोथ कितनी रही? 11.6%। AICT कहाँ खुल रहा है? यूपी में लखनऊ भी खुल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेस, ठीक है। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ की विधानसभा में। 27 से 30 मार्च 2025 के बीच में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेकीकृत यानी टेककृति 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? IIT कानपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। टेककृति 2025 का आयोजन IIT कानपुर में हुआ। स्वावलंबिनी, देखिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कहाँ से की गई? कानपुर से। तो दीदी प्रेरणा कैंटीन कानपुर से शुरू किया गया, याद करिएगा, कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना है? तो महाकुंभ प्रयागराज से। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन 25 से 26 फरवरी 25 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया? नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, ठीक है। काशी तमिल संगमम यानी KTS 3.0 का आयोजन बनारस में हुआ। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? पीलीभीत में। ये इंपॉर्टेंट है, याद, ठीक है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव पीलीभीत में मनाया गया। 1 मार्च 25 को प्रदेश में कहाँ से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई? तो सीतापुर में। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत सीतापुर में की गई। इसी प्रकार एक AI क्लिनिक की शुरुआत दुनिया में कहाँ की गई? सऊदी अरब में। मैंने आपको बता दिया। और किसने किया था? चाइना में। नहीं सुना था? डॉक्टर हुआ आएंगे। कौन आएगा? डॉक्टर हुआ, ठीक है, वो आपको बताएंगे। AI पर चुनौतियों का अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग कोएमा 2025 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान किसको दिया गया है? उदय प्रकाश जी को।
तो अज्ञेय स्मृति अवार्ड उदय प्रकाश जी को दिया गया है। बनारस में नगर निगम का हुआ गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है, तो डोमरी गांव। ठीक है। 7 मार्च 2025 को यूपी में कहां पर हैदराबाद के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर की घोषणा की गई है खुलने का, नोएडा में। 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया, 24-25। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 24-25 यानी 2425 रुपया। तो हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो बलिया में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे हुआ, गोरखपुर में। ठीक है, तो ये यूपी का हो गया। अब आगे देखेंगे।